क्वेश्चन नंबर 10 की भी स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर भी कंपैरिजन ही लगेगा और थोड़ा सा यहाँ पर कंपैरिजन के साथ साथ में थोड़ा सा आपका क्लास 6 का रेशो वाला जो चैप्टर था उसका भी कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो ध्यान से, टू एग्जैक्टली सिमिलर वायर्स ऑफ स्टील एंड कॉपर, एग्जैक्टली सिमिलर, ये एग्जैक्टली सिमिलर सेम है, एक्चुअली सिमिलर नहीं सेम ही है, ठीक है। इन दो वर्ड्स पे ध्यान देना, यही पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो टू एग्जैक्टली सिमिलर वायर्स ऑफ स्टील एंड कॉपर आर स्ट्रेच्ड बाय इक्वल फोर्सेस, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स दे रखी है वो भी इक्वल दे रखी है। इफ द टोटल इलोंगेशन इन वायर इज 1 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि भाई टोटल इलोंगेशन यानी कि इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर प्लस इलोंगेशन ऑफ कॉपर वायर डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल सी वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। कहता फाइंड करो हाउ मच लेंथ ईच वायर इज इलोंगेटेड, यानी कि डेल्टा एल एस और डेल्टा एल सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ध्यान दो, सिंस बोथ द वायर्स आर एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम का मतलब है कि उसकी डायमेंशन सेम है, डायमेंशन सेम मतलब उसका लेंथ सेम है, उसकी ओरिजिनल लेंथ सेम है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और लोड भी इक्वल दे रखा है, यानी कि फोर्स जो उन पे लग रही है वो भी इक्वल दे रखी है। यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है स्टील का, यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है कॉपर का, और दोनों के इलोंगेशन का सम, जैसा कि यहाँ पर बोला है टोटल इलोंगेशन इन द वायर इज 1 सेंटीमीटर, तो दोनों के इलोंगेशन का सम भी 1 सेंटीमीटर दे रखा है और बोल रहा है फाइंड करो ईच वायर की इलोंगेटेड, कितनी इलोंगेट हुई है, तो डेल्टा एल एस डेल्टा एल सी पता किया। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें सेम है, फिर से कंपैरिजन लगेगा। यूजिंग y इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए इंटू एल बाई डेल्टा एल, जो चीज़ें सेम है उन्हें एक तरफ रखा, जो सेम नहीं है उन्हें दूसरी तरफ रखा, और दोनों कंडीशंस यानी कि स्टील और कॉपर के हिसाब से ये आपस में एक दूसरे से कंपेयर हो जाएंगी। सो यहीं पर लिखा है कंपेयरिंग फॉर बोथ स्टील एंड कॉपर। सो ये हो जाएगा भाई आपके पास वाई एस इंटू डेल्टा एल एस बराबर वाई सी इंटू डेल्टा एल सी। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ भरी वाई एस की इंटू डेल्टा एल एस, ये हमें निकालना था इसलिए हमें इसको एज इट इज लिखना पड़ा, और वाई सी इंटू अपने पास डेल्टा एल सी, तो ये भी हमने वैल्यू भरी। 10⁻11 दोनों तरफ सेम था, कट हो गया इक्वालिटी की वजह से। फिर उसके बाद हमने इनका रेशो बनाया डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल सी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो कि हमारे पास सोल्व करके आ रहा था 12/20, डेल्टा एल एस बाय डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू 3/5, कट किया, और रेशो का कॉन्सेप्ट है। तो अब आपको डेल्टा एल सी निकालना है। देखो आपके पास रेशो आ रहा है डेल्टा एल एस टू डेल्टा एल सी, वो रेशो बन रहा है आपके पास 3:5। अब आपको डेल्टा एल सी निकालना है। रेशो का कॉन्सेप्ट था, छोटी क्लासेस में टीचर ने भी बताया होगा ऑब्वियसली, डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल सी, ये फॉर्मूला होता है। आपने वैल्यूज भरनी है, डेल्टा एल अकॉर्डिंग टू रेशो आपका डेल्टा एल सी जो था अकॉर्डिंग टू रेशो 5 था, डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल सी जो आपके पास बन रहा है 3 + 5 करोगे ये बन जाएगा 5/8, कट करोगे 0.625 आ जाएगा, और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओगे, ये आपका सॉल्व करके यहाँ पे डेल्टा एल एस ऊपर आएगा, वैल्यूज भरोगे अकॉर्डिंग टू रेशो, सॉल्व करोगे ये 0.375 बन जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर एज मेंशन्ड इन योर बुक। आई होप आपने इसको भी एंजॉय किया होगा। थैंक यू।